धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है सौदा। और इस कहानी के कहानीकार है मोहन राकेश। हिंदी साहित्य के भीतर मोहन राकेश का नाम अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। मोहन राकेश बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। हिंदी की जो प्रसिद्ध रहने वाली जो पत्रिका है जिसका नाम है सारिका, इस सारिका पत्रिका के संपादक के रूप में मोहन राकेश जी सक्रिय रहे। मोहन राकेश कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, एकांकीकार, निबंधकार और संपादक के रूप में प्रसिद्ध रहे, जिनमें से आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे, ये नाटक उनके बड़े प्रसिद्ध रहे। खंडित व्यक्तित्व की वेदना तथा व्यक्तित्व की अपूर्णता उनकी रचनाओं का केंद्रीय भाव है। अर्थात व्यक्तित्व का जो खंडित रूप है, उसकी जो वेदना है और पर्सनैलिटी की जो अपूर्णता है, व्यक्तित्व की जो अपूर्णता है, इसका चित्रण मोहन राकेश ने अपने साहित्य में किया है। ये उनके साहित्य का केंद्रीय भाव रहा है। मोहन राकेश ने व्यक्ति मन की गहराई में उतरने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति के रूप में, लेखक के रूप में प्रसिद्धि पाई है। इसलिए की कहानियों में मानसिक द्वंद्व, इसका चित्रण ज्यादा रहा है। हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है सौदा। ये कहानी मोहन राकेश की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। इस कहानी में पर्वत के जीवन की विडंबनाओं का चित्रण है और प्रस्तुत कहानी में लेखक ने जीवन के सत्य का उद्घाटन किया है। कहानी में जिस गांव का चित्रण किया है उसका नाम है पहलगाम, और इस पहलगाम के बाजार का दृश्य का चित्रण इस कहानी में है। इस कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में लाला है, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहलगाम के बाजार में घोड़े वाले से चंदनवाड़ी जाने के लिए सौदा करते हैं। सौदा करना मतलब मोल तोल करने। मान लो हमें कहीं जाना है रिक्शा वाले से, वो रिक्शा वाले से हम बात करते कि भाई हमें इस जगह पर जाना है। उस समय वो कहता है 50 रुपए लगेंगे। हम कहेंगे उसको भाई 50 ज्यादा होते हैं, हम 30 रुपए देंगे। ये जो दोनों के बीच बोलचाल होती है वो सौदा हो गया है। तो वैसे ये जो लाला है, ये लाला क्या करते हैं, अपने पत्नी और बच्चों के साथ पहलगाम गए और पहलगाम से चंदनवाड़ी, जो पहाड़ी इलाका है, वो चंदनवाड़ी के लिए जाना है। वहां जाने के लिए घोड़े लगते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां रिक्शा से, ऑटो से या अन्य किसी साधनों से नहीं जाया जाता, घोड़े पर बैठकर जाया जाता है। और इस चंदनवाड़ी को देखने के लिए बहुत सारे सैलानी आते हैं और इन सैलानियों को ले आने का काम घोड़े की सवारी से किया जाता है। तो ये लाला एक घोड़े वाले से पहलगाम से चंदनवाड़ी जाने के लिए वो सौदा करता है। अब ये जो चंदनवाड़ी और पहलगाम है, यहां पर सैलानी जो आते हैं, सैलानी पर्यटक मराठी में जिसको कहा जाता है, पर्यटन करनारे पर्यटक, और ये होटलों में रुके हुए हैं जो सौदा करते हैं घोड़े वाले से और चंदनवाड़ी घूमकर आते हैं। चंदनवाड़ी में एक घटना घटित होती है कि जो सवारी ले जाने वाला जो एक घोड़े वाला बाबू है, घोड़े वाला जो है, उस घोड़े वाले को एक बाबू ने 4 रुपए का सौदा उसने लिया था, इसके कारण उसको पीटा था। वास्तव में ये पीटने वाली घटना नहीं थी। और वो घोड़े वाला जो, तो वो कहता कि इसके 4 रुपए लगेंगे, सैलानी ने उसको 4 रुपए दे देने चाहिए थे। परंतु उस बाबू ने उसकी बात नहीं सुनी, उसके दो बातें हुई और इसमें उस बाबू ने उस घोड़े वाले को पीटा, जिसके कारण क्या हुआ, सभी जो घोड़े वाले थे, इन सभी घोड़े वालों ने इकट्ठा करके एक निर्णय लिया
कि हम अभी इसके आगे से पहलगाम से चंदनवाड़ी जाने के लिए 4 रुपए का ही किराया लेंगे, इससे कम न ज्यादा लेंगे। यह संकल्प उन्होंने किया था और इसके कारण सारे घोड़े वाले जो थे वो सभी के सभी घोड़े वाले एक सवारी का 4 रुपए ही लेते थे। अब ये लाला भी घोड़े वाले से सौदा कर रहे हैं और लाला चाहते हैं कि घोड़े वाला एक सवारी का 3 रुपया किराया ले। अब घोड़े वाला कहता है हमने निश्चित किया सबने कि 4 रुपए के सिवा हम कम लेंगे नहीं, और लाला अड़े कि हम 3 रुपए के सिवा ज्यादा देंगे नहीं। इसलिए क्या होता कि लाला और घोड़े वाले के बीच सौदा नहीं हो पाता है। ये सौदा चल रहा है, उसी समय वहां बंगाली परिवार और तिरुचिन्नापल्ली के विद्यार्थी है, वे वही भी वहां रुके हुए हैं, वो भी घोड़े वाले से सौदा करते हैं और घोड़े वाले से सौदा करके वो 4 रुपए देकर वहां से वो चले जाते हैं। सभी सैलानी यात्री लोग चले गए, केवल वहां लाला ही रह जाते हैं। पहलगाम में रहने वाली होटल, जिस होटल का नाम है खालसा, वहां का नौकर आता है और आकर घोड़े वालों से कहता है कि हमारे होटल में सैलानी रुके हुए, उनको 18 घोड़े की आवश्यकता है। अब सारे घोड़े वाले उधर चले जाते हैं। लाला यहां 4 रुपए देने की बजाय 3 रुपए में सौदा करना चाहते, पर कोई घोड़े वाला तैयार नहीं होता है। क्यों नहीं तैयार होता? क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि हम अब 4 रुपए ही सवारी का लेंगे, इसके सिवा कम नहीं। अब लाला अपनी अकड़ में है। लाला को लगता है एक घोड़े वाले ने नहीं कहा तो क्या हुआ, 25 घोड़े वाले में लाकर खड़ा कर दूंगा। ऐसी बातें वो अपनी पत्नी और बच्चों को कहता है और सौदा के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। अब देखिएगा, जहां इन सारे घोड़े वालों ने एक निर्णय ले लिया है, वहां लाला को अपनी बात पर अड़े रहना नहीं चाहिए था। और तो और साथ में पत्नी है, बच्चे हैं, घूमने के लिए आए, 1 रुपए के लिए, एक सवारी के लिए परेशान हो रहे लाला। लाला ने कड़ी मेहनत की, सब घोड़े वालों को रुकाते, भाई कोई रुकने वाला नहीं है। एक घोड़े वाले को जैसे वैसे रुकवाया, फिर उस घोड़े वाले से कहा कि हम भाई 3 लोग हैं। 3 घोड़े पर वहां पर रुक गए और 3 घोड़े पर बैठ गए, लाला, उनकी पत्नी, उनके बच्चे। बैठने के बाद घोड़े वाले ने लाला से कहा कि एक सवारी का 4 रुपया और 1 रुपया बख्शिश अलग से देनी होगी, ये कहने लगे। लाला ये सब बात कहते तब तक वो घोड़े वाला तो वहां से ना कुछ चक्कर होगा चला गया, क्योंकि लाला को, घोड़े वाले को पता चल गया कि ये 3 रुपए की सवारी लेने वाले हैं, ये 4 रुपए सवारी देने वाले नहीं है। लाला और परेशान हो गए। अब देखिएगा मनुष्य किस तरह का व्यवहार करता है। 1 रुपया एक सवारी के लिए ज्यादा देने में क्या फर्क पड़ रहा था उसे? समय तो बीतता गया, सारे सैलानी चले गए। फिर लाला और बाजार में घूमते हैं, घूमकर बड़ी मेहनत से घोड़े वाले को 3 रुपए में तय करते हैं और तय कर उस घोड़े वाले को लेकर अपनी पत्नी के और बच्चे के पास आते हैं और गर्व से कहते कि देखो 3 रुपए में घोड़े मिल रहे हैं, मैं 3 रुपए में घोड़ा लेकर आया। अब एक घोड़ा आया, एक घोड़े पे इतने थोड़ी जा सकते हैं। लाला क्या करते हैं, फिर पत्नी और बच्चों को लेकर और 2 घोड़ों की तलाश करने बाजार में घूमते हैं। अब देखिएगा ये सारा सौदा करने में लाला का समय तो चला जा रहा है, पर करे क्या, लाला अपनी जीत पर अड़ा है। और जब वे बाजार में घूमते हैं, बच्चे के हाथ में रोटी का डिब्बा और पत्नी के हाथ में सेब की टोकरी, तथा लाला स्वयं अपने बगल में दरी दबाए 2 घोड़ों की तलाश में बाजार में घूम रहे। उन्होंने जो 3 रुपए में घोड़े वाले को तय किया था, वो भी उनके साथ खासते हुए चला जा रहा है। लाला पूरे बाजार में अपनी पत्नी, बच्चे और एक घोड़े वाला इनको घुमाते हैं और लाला को अन्य घोड़े नहीं मिलते हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है
कि जीवन एक बाजार है जिसमें हम सब अपने अपने लाभ के लिए सौदा तय करते हैं, पर यह कोई नहीं समझ पाता कि उसे लाभ हुआ है या हानि है। लेखक ने पाठकों पर निर्णय सौंप दिया है कि आप तय करें कि सौदे का फायदा किसे हुआ है, घोड़े वाले को या लाला को। वास्तव में देखा जाए तो लाला ने इतना समय बर्बाद कर दिया। 3 रुपए में एक घोड़े वाला तैयार हुआ। बड़े गर्व से वो अपने पत्नी बच्चों को कहता है, पर एक घोड़े पर इतने लोग कहां बैठ पाएंगे। हमारा जीवन भी एक बाजार की तरह है और इसमें हम सौदा करते हैं। हम अपने आप को बड़े खुशमिजाज समझते हैं कि हमने सौदा कर लिया, पर फायदा क्या। 3 रुपए में घोड़ा तो मिला, एक ही मिला। आप पहलगाम से चंदनवाड़ी तो नहीं जा पाए ना। ये जो स्थिति है, ये स्थिति मनुष्य के जीवन के लिए बड़ी खतरनाक होती है। और इस तरह सौदा इस कहानी में लाला के माध्यम से लेखक ने हमारे सम्मुख को संदेश दिया है कि जीवन के बाजार में हम सब अपने अपने लाभ के लिए सौदा तय कर पाते, पर यह सब तय नहीं कर पाते किसको लाभ। इस तरह की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।